बड़े और आलीशान शिप पर घूमने आए हो और पलक झपकते ही कुछ ऐसा होता है जो कोई सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इस मूवी की एंडिंग गेस करना लगभग इम्पॉसिबल है, और अगर तुमने गेस कर दी तो भाई तुम किसी जीनियस से कम नहीं हो। कहानी की शुरुआत में एक अमीर लोगों का झुंड पागलों की तरह भाग रहा है और उनमें से एक लड़की घबराहट में इधर उधर भाग रही है। उसे लगा कि टॉयलेट में छुप जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल टॉयलेट के नीचे से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई अजीब चीज करीब आ रही हो। चीखने चिल्लाने की आवाज के साथ उस औरत को किसी रहस्यमयी ताकत ने टॉयलेट में खींच लिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुनिया का सबसे शानदार क्रूज शिप इतनी भयानक मुसीबत में फंस जाएगा। कुछ ही घंटे पहले यह जगह हाई क्लास लोगों की मौज मस्ती और पैसों की बर्बादी का अड्डा थी। जब यह अमीर लोग जी जान से मजे कर रहे थे, तभी एक शख्स चुपके से कंट्रोल रूम में घुस गया। उसने कुछ डिस्क डालकर नए कमांड लोड किए और क्रूज का पावर सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम धड़ाम से फेल हो गया। कैप्टन के शब्दों में वो लोग अब समंदर में तैरते हुए गूंगे बहरे हो चुके थे। तभी कम्युनिकेशन ऑफिसर और बुरी खबर लाया, क्रूज के नीचे कोई बड़ा सा जीव तेजी से करीब आ रहा था। जैसे ही काउंटर डाउन खत्म हुआ, क्रूज को जोरदार टक्कर लगी। बिना किसी तैयारी के टूरिस्ट्स इधर उधर गिर पड़े। एक लाइफ बोट भी समंदर में जा गिरी। जब क्रूज स्थिर हुआ तो आमतौर पर अलग थलग रहने वाले अमीर लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, और वो एशियाई लड़की जो टॉयलेट में छुपी थी क्रूज पर पहली शिकार बनी। क्रूज पर अफरा तफरी मची रही और थोड़ी दूर समंदर की सतह पर एक स्पीड बोट बारिश में तेजी से चल रही थी। कैप्टन नीगन एक अनुभवी स्मगलर था। उस दिन उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला, कुछ सामान रेड पॉइंट जोन तक पहुंचाना था। होशियार नीगन ने सामान के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि वो काले चेहरे वाला क्लाइंट खतरनाक लग रहा था। लेकिन उसका असिस्टेंट अलेयर अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया। वो चुपके से वेयर हाउस में गया, एक बॉक्स खोला और देखा कि उसमें टॉर्पीडो है। ऐसे और भी कई बॉक्स थे। अलेयर को बड़ा क्यूरियस हुआ कि ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक शख्स आ गया। वो क्लाइंट का काला आदमी था। लगता था अलेयर को आज रात पिटाई खानी पड़ेगी। अचानक कुछ तीर उस काले बॉस के चेहरे की तरफ आए। नीगन अपने असिस्टेंट को भला कैसे पिटने देता। माहौल तनावपूर्ण हो गया। काला बॉस जाहिर तौर पर आज रात के मिशन को ज्यादा अहमियत दे रहा था। उसने अपने आदमियों को शांत रहने का इशारा किया। नीगन को शक था कि यह लोग कुछ गलत करने जा रहे हैं। वह बस जल्दी से मिशन पूरा करके निकल लेना चाहता था। शायद जल्दबाजी में उसने सामने की लाइफ बोट नहीं देखी। जोरदार टक्कर हुई। स्पीड बोट के आगे बड़ा सा छेद हो गया। अच्छा हुआ कि उन्होंने आग बुझाने में तेजी दिखाई, वरना वेयर हाउस में रखे टॉर्पीडो में आग लग जाती। तभी फीमेल असिस्टेंट को कुछ अजीब दिखा। सामने एक बड़ा सा क्रूज समंदर में रुका हुआ था। शायद वहाँ से कुछ टूल्स और पार्ट्स उधार मिल सकते थे स्पीड बोट ठीक करने के लिए। नीगन थोड़ा हिचक रहा था, लेकिन काले बॉस के आदमियों ने हथियार निकाल ली। नीगन को तुरंत समझ आ गया, इन लोगों का टारगेट वो क्रूज ही था। काले बॉस के दबाव में नीगन ने स्पीड बोट को क्रूज की तरफ तेजी से चलाया। जब दूरी सही लगी, एक आदमी ने कंप्यूटर से लेफ्ट साइड का केबिन डोर खोला। बाकियों ने पहले से तैयार बोर्डिंग गियर निकाला और 5 मिनट से भी कम में वो क्रूज पर चढ़ गए। स्पीड बोट ठीक करने के पार्ट्स ढूंढने के लिए काले बॉस ने नीगन और अलेयर को भी साथ ले लिया। बाकी लोग क्रूज के गार्ड्स को हटाने में जुट गए, लेकिन हैरानी की बात थी, हॉल में गंदगी के अलावा एक भी इंसान नहीं दिखा। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। आखिर यहाँ हुआ क्या था? तभी पीछे से लिफ्ट में कुछ हलचल हुई। सब सावधानी से पास गए, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा खुला तो वहाँ भी सिर्फ खून के धब्बे थे। क्रूज के पैसेंजर्स आखिर गए कहाँ? काले बॉस ने रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं छोड़ा। उसने अपने आदमियों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। निगनो और अलेयर को नीचे मशीन रूम में स्पेयर पार्ट्स ढूंढने भेजा। वो खुद कंट्रोल रूम गया, शायद वहाँ कुछ काम का क्लू मिले। इस बीच स्पीड बोट पर छेद ठीक करने वाली फीमेल असिस्टेंट को पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। वह अपने साथियों को बुलाने ही वाली थी कि एक सूजी हुई सफेद लाश पानी की सतह पर आ गई। असिस्टेंट डर के मारे कई घूंट पानी पी गई, किसी तरह शांत हुई। तभी पीछे से एक और ताकत महसूस हुई। दूसरी तरफ नीगन और अलेयर मशीन रूम में पार्ट्स जमा कर रहे थे। उनकी रखवाली करने वाला डकैत दूसरी तरफ से आती आवाज सुनकर सतर्क हो गया। वह हथियार उठाकर देखने गया। पानी उसके घुटनों तक पहुंच चुका था। डकैत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि पानी में कोई बड़ा खतरा छुपा है। अचानक कुछ बुलबुले उठे और डकैत को उसी ताकत ने पानी में खींच लिया। एक चीख के बाद उसका हथियार नीगन के सामने आ गिरा। बाकी लोग हैरान परेशान इधर उधर देखने लगे। लंबे बालों वाला डकैत शक करने लगा कि यह नीगन की करतूत है, लेकिन नीगन को लग रहा था कि यहाँ कुछ और ही है। लंबे बालों वाले ने उसे चुप रहने को कहा। ये बात बॉस को बतानी होगी, लेकिन फोन कनेक्ट होने से पहले ही पानी के नीचे से एक जोरदार ताकत आई और डकैत को पानी में खींचकर
खून का ढेर बना दिया। निगन ने अपनी आंखों से देखा। अब उसे यकीन हो गया कि पानी में कोई भयानक मॉन्स्टर छुपा है। अब वह पार्ट्स इकट्ठा करने के मूड में नहीं था। उसने अलेयर को बुलाया और जल्दी से वहां से निकलने की सोची। पास ही एक बंद वेयर हाउस में एक लाल कपड़ों वाली लड़की बेहोशी से जागी। उसका नाम जेनी था। वो क्रूज पर मजे करने नहीं बल्कि चोरी करने आई थी। उसने कैप्टन से डोर कार्ड चुरा लिया था, लेकिन सेफ में घुसते ही कैप्टन ने उसे अपने आदमियों के साथ पकड़ लिया। जेनी को वेयर हाउस में बंद कर दिया गया, लेकिन इससे वह अनजाने में बच गई। उसने अपने ईयररिंग से डोर सर्किट तोड़ा, लेकिन जैसे ही वेयर हाउस से निकली, सामने काले बॉस और उसके आदमियों से टकरा गई। जेनी ने घबराए बिना झूठ बोला कि वह कैप्टन की ऑफिस असिस्टेंट है, लेकिन काले बॉस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बाकी पैसेंजर्स के बारे में पूछा। छोटा काला आदमी ने डोर कार्ड छीन लिया और सेफ लूटने की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, एक कुल्हाड़ी हवा में उड़ती हुई आई। डकैत ने अंदर घुसकर गोलियां चलाई। अच्छा हुआ काले बॉस ने उसे रोका, वरना क्रूज का मालिक और कैप्टन मर जाते। उसी अफरा तफरी में जेनी ने सुना कि कोई मॉन्स्टर आ गया है। तभी वॉकी टॉकी में गोलियों की आवाज आई। शायद कहीं और के आदमी खतरे में थे। जेनी ने मौका देखकर चुपके से वहां से निकल ली। वह लिफ्ट से नीचे जाने की तैयारी कर रही थी। तभी नीगन और अलेयर से टकरा गई, जो अभी अभी जान बचाकर भागे थे। नीगन ने उसे बाहर न भटकने की सलाह दी, क्योंकि बाहर भयानक मॉन्स्टर छुपा था। तभी लिफ्ट के ऊपर से रेंगने की आवाज आई, जो नीगन की बात को सही साबित कर रही थी। उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुला और काले बॉस अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। नीगन ने सबको एकजुट होने की सलाह दी। कैप्टन और मालिक ने भी उसका साथ दिया। काले बॉस ने भले ही मॉन्स्टर नहीं देखा था, लेकिन उसे कुछ हद तक यकीन हो गया था। अचानक लिफ्ट जोर से हिलने लगी। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर गिरने लगी। अच्छा हुआ कि क्रूज की बिल्डिंग ज्यादा ऊंची नहीं थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही सब लिफ्ट से बाहर फेंके गए। अगर उन्हें यकीन न होता कि वह जिंदा है, तो लगता जैसे नर्क में पहुंच गए हों। दीवारों पर चिपचिपा खून लटक रहा था। सामने अलग अलग शेप में इंसानी हड्डियां बिखरी थीं। अभी सब शांत भी नहीं हुए थे कि कॉरिडोर पर जोरदार दबाव पड़ा। मोटी लोहे की चादर टिन के डिब्बे की तरह मुड़ गई। नीगन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो गोली चलाते हुए पीछे हटने लगा। जब तक मोटा आइसोलेशन डोर बंद नहीं हुआ, वो ताकत फिर भी रुकी नहीं। सब आपस में उस मॉन्स्टर के बारे में बात करने लगे कि आखिर यह क्या है। किसी ने पास की नेवी से मदद मांगने का सुझाव दिया, लेकिन कैप्टन ने बताया कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो चुका है। उसे शक था कि क्रूज पर कोई गद्दार है। नीगन को तुरंत सच समझ आ गया। वो गद्दार कोई और नहीं, क्रूज का मालिक ही था। काले बॉस ने खुलकर कबूल किया कि उसका क्रूज मालिक के साथ सौदा था। वो अमीर पैसेंजर्स को लूटता और मालिक को क्रूज चलाने का खर्चा भारी पड़ रहा था। टिकटों से मुनाफा नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने काले बॉस के साथ मिलकर यह ड्रामा रचा। अगर क्रूज डकैतों के हाथों डूब जाता तो उसे ढेर सारा इंश्योरेंस पैसा मिल जाता। कैप्टन ये सुनकर इतना गुस्सा हुआ कि उसे लगा वो 8 जन्मों का बदकिस्मत है जो ऐसा मालिक मिला। अलेयर पास में खड़ा यह तमाशा देख रहा था। तभी ऊपर से कुछ गिरा। वो क्यूरियस होकर ऊपर देखने लगा। एक विशाल टेंटिकल लुढ़कता हुआ आया। नीगन ने तुरंत बंदूक उठाकर गोली चलाई। टेंटिकल से एक सड़ा हुआ इंसानी साया निकला। सबके पसीने छूट गए। सबने हवा में गोलियां चलाई। क्रूज के केबिन में हर तरफ टेंटिकल्स थे। वो लोग गोली चलाते हुए पीछे हट रहे थे। नीगन और जेनी एक दूसरे से टकरा गए। दोनों ने फटाफट डील की। अगर नीगन उसे यहाँ से भगा ले जाए तो वह जो चाहे कर सकता है। तभी एक टेंटिकल उड़ा। नीगन जमीन पर गिर पड़ा। वो हथियार उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन